हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। ये तो खैर कहने का डायलॉग है मेरा, बट शानदार ज़बरदस्त कैसे हो सकते हैं अगर कोई पता लगे किसी बच्चे को, तैयारी करने वाले को, कि उसकी भर्ती पर स्टे लग गया है और ये नहीं पता कि आगे इस पर कब ये हटेगा, कब एग्ज़ाम की डेट आएगी, कब रेलवे चेताएगा, कि कब रेलवे का वो नोटिस जारी होगा, कैसे हर साल वैकेंसीज का रेलवे वादा कर गया, कैसे वैकेंसीज कभी बढ़ पाएंगी या नहीं। सबसे ज़्यादा विवादित अगर मैं कहूँ कि रेलवे की अगर कोई भर्तियों में रही है, वो ग्रुप डी की भर्ती रही है। अब बच्चों को एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी कि भाई अब वो डेट आ गई है अगस्त के लास्ट में, पहले वो जुलाई के लास्ट में, अगस्त में के लास्ट में तो हो ही जाएगा। एक महीने के अंदर फैसला करना है कोर्ट को, कैट को मानना ही पड़ेगा। एक महीने में फैसला पक्का ही पक्का आ जाना है। तो हर वो इंतजार किया बच्चे ने जो वो कर सकता था, और फाइनली उसके हाथ में फिर से क्या लगा, एक और तारीख भैया, और अब के लंबी तारीख। तो वो कहाँ एक महीना गया और कहाँ कितना लंबा ये एग्जाम जाएगा, सारी आशंकाओं से भर गया है ये ग्रुप का एग्जाम। भाई पर बात करते हैं इस पर, ये कब क्या कैसे होना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का मुकदमा है, वो मुकदमा नंबर ये है, केस नंबर ये है, और ये आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 30/10/2025, अभी इसका निर्णय पेंडिंग ही है। और 30/10 यानी 30 अक्टूबर तक अगर आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर, पूरे 2 महीने, पूरे 2 महीने, ये बहुत बड़ी बात होती है। चल रही भर्ती पे स्टे लगातार पिछले 1 महीने और प्लस 2 महीने और 3 महीने तक, जो 1 करोड़ 10 लाख बच्चा इसमें फॉर्म भर के बैठा है, वो सिर्फ इस बात का इंतजार करे कि कोर्ट अभी निर्णय देगा। कोर्ट को भी क्या यहाँ थोड़ा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि कितने बच्चे ओवर एज, या मैं कहूँगा कि आने वाली भर्ती के लिए जो एक बहुत क्रूशियल टाइम है उनकी एज का, वो सिर्फ इस तारीख में और इस इंतजार में जा रहा है कि एग्जाम कब होगा, और एग्जाम जब होगा जब ये स्टे हटेगा। तो क्या कोर्ट को यहाँ सेंसिटिव वे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। फिर इसका रास्ता क्या है कि कोर्ट ऐसा सोचे, और आप क्या कर सकते हो इसमें, आपका क्या रोल प्ले होना चाहिए? क्या ये रेलवे की गलती नहीं है? इस केस को पहले तो डलने दिया, अगर डला तो फिर इसको डिफेंड क्यों नहीं किया अच्छे से, ताकि इसका फैसला अच्छे से आए? तो ये तो बिल्कुल रेलवे की गलती है यहाँ पर। भाई ठीक है, आपको फैसला जो देना है दीजिए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। जिधर जो ज्यादा पक्ष मजबूत होगा, जो गलत होगा वो हारेगा, जो पक्ष मजबूत होगा वो जीतेगा। पर भाई आप, रेलवे का ये जिम्मेदारी थी कि वो टाइम पर जो चीजें मांगी जा रही है कोर्ट के द्वारा, उसको एक सरकारी कार्यवाही में ना फंसा करके उसको टाइम से प्रोवाइड करा दिया जाता। अगर रेलवे ये डिले करता रहा तो उसको साल भर भी खींच सकता है। मान लीजिए कोर्ट को चाहिए कि भाई आप अपना पक्ष रखने आओ, और वो पक्ष रखने की बजाय वो आते ही नहीं वहां पर, और आते भी हैं तो वो पुख्ता वो चीजों के साथ नहीं आते जो कोर्ट ने मांगी थी। तो कोर्ट के पास तो एक ही ऑप्शन है कि भी एक और तारीख दे दो। और फिर मान लीजिए हो सकता है कि आगे से डिमांड आई हो, रेलवे के वकील या दूसरे वकील जो केस किए हुए हैं उनकी तरफ से डिमांड आई हो, नहीं जी हमें तो अभी इस तथ्यों को, इस साक्ष्यों को जुटाने में अभी इतना समय लगेगा। कोर्ट को वो तारीख देनी पड़ती है। तो कई परिस्थितियां ये होती है, कई बार कोर्ट, त्योहार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, भैया डेट है ही नहीं उसके पास, है ना, फ्री डेट। तो भाई ये जो तरीका है, क्या कितना सही है कितना गलत है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट का हिसाब से तो चीजें कोर्ट के हिसाब से ही चलती हैं। हालांकि इतना मुझे भी पता है, और आप सब बच्चे भी जानते हो, अब आजकल कोर्ट में केस चलने के दौरान कोई भर्ती रुकती नहीं है। पता नहीं इस पे कैसे स्टे लगा दिया, ऐसा लगना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ सवाल ही फॉर्म पर है, इसलिए शायद स्टे लगा। फॉर्म पर क्या सवाल है कि इनका फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए 10th वालों का। ये आईटीआई वालों की तरफ से केस है ना। ये भर्ती पे तो ये जो आई है सारी टेक्निकल पोस्ट हैं, तो केवल आईटीआई वालों को मौका मिले, 10th वालों का फॉर्म इसमें नहीं होना चाहिए। उनके लिए नॉन टेक्निकल की वैकेंसी होनी चाहिए।
और टेक्निकल पोस्ट के लिए तो आपने डाला हुआ था ग्रुप डी में ITI चलेगी, ऐसा उनका कहना है। तो अब इस पर क्या डिसीजन आएगा इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, पर कुछ बहुत निराशाजनक उन बच्चों के लिए हुआ है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे ग्रुप डी अच्छे से